टेरेस में जगह नहीं है। वजन की बहुत बड़ी समस्या हो रही है सबको कि भाई सब्जियां तो हमारे घर की ताजी हम खाना चाहते हैं, लेकिन वजन का क्या करें। आधे से ज्यादा पब्लिक हमारी परेशान है वजन के लिए। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा कंटेनर जो फ्री का जुगाड़ जिसको बोला जाता है, कहीं लोगों के यहाँ सफाई हुई, लोगों ने फेंक दिया उसको, पुराना और बेकार समझ के फेंक दिया। और भाई आप तो जानते हैं मुझे कूड़ा बीनने की आदत है, तो मैंने देखा अरे बाप रे इतना बड़ा कंटेनर, बाप रे इतने बड़े बकेट में मैं कितनी ढेर सारी सब्जियां लगाने वाली हूँ। तो मतलब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी लॉटरी लग गई है मेरी। तो लोगों की समस्या है भाई टेरेस गार्डन में, सबके घर में सब्जियां लगी होती हैं, लेकिन लोग परेशान होते हैं वजन को लेके। आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं कि भाई छत गिर जाएगी, इतना ढेर सारी सब्जियां लगा दी, इतने बड़े बड़े डब्बे रख दिए, इतने बड़े बड़े कबाड़ भर भर के रख दिया है, पूरी छत हमारी नीचे आ जाएगी। तो लोगों का मानना जो होता है, लोगों की शंकाएं होती हैं, आज लोगों की शंकाएं दूर करने के लिए आ गई हूँ इतना बड़ा बकेट लेके। भाई इतना बड़ा टेरेस गार्डन में वजन ना हो लोगों की लिए समस्या है सबसे बड़ी, तो लोगों की समस्या हल कर देते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बकेट को ऐसा भर के, इतना बड़ा ये कंटेनर है और कैसे भर जाएगा आप सोच सकते हो। हवा में भर के दिखाऊंगी और हवा सोचिए बिना वजन के ही सब्जियां लगा के दिखाऊंगी। पूरे कंटेनर में, इतने बड़े कंटेनर में 40 किलो आलू लगेंगे, मूंगफलियां लग सकती हैं, पालक, मूली, चुकंदर, जो भी आपकी पत्ता गोभी, पालक, जो भी सब्जियां लगाना चाहो इसमें आप ठाट से लगा सकते हो। आलू लगाने के लिए इतना बड़ा कंटेनर सोच सकते हैं आप लोगों के लिए सोना बरसाने वाली लॉटरी हो गई है कि इतने, जब हम इसमें मट्टी ही नहीं डालेंगे तो सब्जियां हमारे कैसे लगेंगी। तो आप लोग को विश्वास करना होगा, मेरी जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं इसको कैसे हल्का बनाती हूँ और सब्जियों का रिजल्ट 100% लेके आती हूँ। आपकी आंखों के सामने लगा हुआ है, ये देखिए फ्री की पन्नियां लगी हुई हैं और इसमें मैंने सेम का पौधा लगाया था। अपने घर की सेम ली, लोबिया ली और फटाक से लगा दिया। दो मुश्किल से 3-4 दिन नहीं लगे और सीड कितना शानदार कचरे में निकला है। सोच सकते हो बिना मिट्टी के मैंने ये लगाया है, बिना मिट्टी के ही ये सेम का पौधा मेरा इतना शानदार निकल आया है। यहाँ देखिए टमाटर के बड़े बड़े कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। सब कुछ मैंने सिर्फ कचरे में लगाया है, कोई वजन नहीं है। अपनी आंखों से जब देखिएगा तब विश्वास कीजिएगा बिना मिट्टी के हम लोग सीड कैसे लगा लेते हैं। बिना मिट्टी, जो लोगों के सवाल आते हैं कि भाई लोग जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो भाई जनता को बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है। अपनी आंखों से आप जब ये अपने हाथों से ये प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको विश्वास होगा, तब आपको लगेगा कि जनता को कोई बेवकूफ नहीं बनाता है। क्योंकि जब हम आपको इतनी बड़ी टेरेस गार्डन दिखाते हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने दिखाते हैं लगा के, और उसके 2 दिन बाद, क्योंकि आप लोग क्या करते हो आज वीडियो देखते हो फिर कल नहीं देखते हो, तो आपको सबूत देखना है तो आपको कल फिर वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग इतने बड़े बड़े कचरे में हकीकत में सब सामान लगाते हैं। यहाँ देखिए बोरियां मेरी फ्री की लगी हैं और हल्दी की उपज आप देख सकते हैं, सिर्फ पूरी बोरी में सिर्फ कचरा कचरा भरा है, कुछ भी मैंने इसमें ऐसा नहीं भरा है। तो कचरा कौन कौन सा भरूंगी, किस तरह का कचरा भरती हूँ जिसमें मुझे ना खाद की जरूरत पड़ती है ना ही मुझे मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा देख लीजिए कचरा कितना सारा पूरी बोरी है, और पूरी हल्दी की आप फसल देख के उम्मीद लगा सकते हो कि हमारा कैसा रिजल्ट आता है जो हम आपको भर के दिखाते हैं बिना मिट्टी के। बिना मिट्टी का मतलब होता है नाम मात्र की मिट्टी, क्योंकि जब हम सीड लगाएंगे तो सीड में हल्की सी मिट्टी चिपकने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। बाकी हम पूरा आपको इतना हल्का मट्टी बकेट दिखाएंगे भर के, जो आप लोग सोच नहीं सकते हो। ये इतना बड़ा तसला मेरा लगा हुआ है और तसले में अदरक की ग्रोथ आप खुद अपनी आंखों से देख लो। और पूरे तसले में सिर्फ मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने जो आपको भी दिखाने वाली हूँ कि आखिर मैं बिना मिट्टी के कैसे इंतजाम करती हूँ सीड लगाने के लिए। मतलब कि मैं बाहर से बर्मी कंपोस्ट खरीद के ला रही हूँ, आज मैं ये भरी खरीद के ला रही हूँ, कुछ भी नहीं लाती हूँ। आपकी आंखों के सामने सारे पौधे लगाती हूँ और सब गारंटी से ही आपको दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। उस बार मैंने आपको हल्दी का रिजल्ट दिखाया था, कचरे में हल्दी लगाई थी और कम से कम मेरी 5 किलो हल्दी निकली थी, आपको अपनी आंखों से। क्योंकि आप लोग को विश्वास इसलिए नहीं होता है, आज आप लोग वीडियो देखोगे मेरी, आज देखोगे उसके बाद आप सोचोगे क्या, फिर दोबारा देखोगे ही नहीं उस चीज को। जब देखोगे तभी समझ में आएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि सबूत जिसको चाहिए होता है वो फिर से मेरी पहले की वीडियो देखे, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर हम ऐसा कैसे रिजल्ट ले आते हैं बिना मिट्टी। हाथ से अभी तो उठा रही हूँ, उसके बाद भी एक हाथ से ही उठा के दिखाऊंगी। जो वजन है सिर्फ इस बॉडी का है, सिर्फ इतने से बकेट का है जो भी वजन है। बाकी जो मैं गार्डनिंग करती हूँ उसमें कोई वजन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल लिया है। लकड़ियों का मतलब अपने ही गार्डन की जो पेड़ सूख
सूख जाते हैं, पतले पतले डंडे होते हैं, उसके ही गार्डन के पत्तियां होती हैं, उसी का कचरा होता है। बाकी मेरे गार्डन में हुआ है तो पीपल का पूरा वरदान है मेरे ऊपर, उसका टेरेस का जो भी इसमें कचरा आता है वो मैं बटोर लेती हूँ। और सारे पौधे मेरा जो मेरे पौधों का राज है वो ये पीपल का वरदान है, उसी के सारा कचरा उठा उठा के सारे गमलों में डालती हूँ, उसी से लगा लेती हूँ। तो स्टार्ट यहाँ से करना है। सबसे पहले देख लीजिए अपनी आंखों से, कचरा है लकड़ियों का। सबसे पहले जो नीचे बकेट है, सबसे पहले तो आपको दिखा दूं, कभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज का, जो भी इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं छेद, कि इसमें छेद होने चाहिए। बिना छेद के कभी भी कोई चीज, बोरी भी अगर आपकी मजबूत बोरी है तो उसमें छेद करने पड़ेंगे, नहीं तो अपना कचरा सड़ना शुरू हो जाता है। आज का टॉपिक है इतने बड़े बकेट को आखिर हम भरते कैसे हैं। तो इतने बड़े बकेट को हम कई कचरों से भरते हैं, तभी हमारा ये पूरा इतना बड़ा कंटेनर फुल हो जाएगा। क्योंकि वजन में मिट्टी अगर 50 किलो या 100 किलो भी मिट्टी लाएंगे तो भी कम पड़ जाती है। तो मिट्टी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ के रोज ही आलू कटता है, रोज ही गोभी कटती है, रोज ही प्याज, लहसुन, ये सब सब्जियां जो होती हैं वो डेली यूज की होती हैं। बनाना, जो हमारे फल होते हैं, पपीता हुआ, केला हुआ, अमरूद हुआ, ये सब फल हमारे डेली के होते हैं। तो ये सब के छिक्कले बहुत बड़ी चीज होती है, इन सब का टास्क होता है। मैं इन सबको पूरा धूप में सुखाती हूँ, सबसे पहले धोती हूँ क्योंकि चींटियां लग जाती हैं छिलकों में, तो सबसे पहले पानी से वॉश करती हूँ, उसके बाद ही उनको छत में पेपर में डालती हूँ, पूरे टेरेस में सुखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने लकड़ियों का सबसे पहले बकेट में लकड़ियों की परत लगानी शुरू कर दी है। जो आप लोग के सवाल हैं कि आखिर हम इस बकेट को भरेंगे कैसे, तो बकेट को हम ऐसे ही भरेंगे। ये देखिए आपकी आंखों के सामने पूरा ये लकड़ियों का, और ये इसमें पत्तियां, भल्की भरी सी पत्तियां हैं, वो हम इसमें सबसे पहले अपने इसमें परत लगाएंगे। सबसे पहले इसकी, ये देखिए पूरी परत हमने इसकी लगा ली है। इसमें हमारा सबसे पहला कोट हमने इसका लगाया, जो हमने आपको बताया कि ये नामत की मिट्टी होती है इतनी सी, ये हाथ लेंगे और यूं मिट्टी डाल देंगे। ये क्योंकि सीड हमें लगाने हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि आज हम आपको कचरे में बढ़िया सी सब्जियां दिखा रही हैं लगा के, और कैसे दिखाएंगे इतने बड़े बकेट को भर के। तो ये है न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, जो घर में सब्जियां हैं, न्यूज़पेपर जो बेकार हो जाते हैं, सफाई फाइफे निकलते हैं। मैं ये नहीं कह रही नए आप न्यूज़पेपर उठा लाइए, न्यूज़पेपर सही नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं न्यूज़पेपर लेती हूँ, सब्जियां छिलके सुखा देती हूँ, तो वो पेपर खराब ही होते हैं, लेकिन मैं उसका भी यूज कर लेती हूँ। इनको भी इसी में कचरे में डाल देना है, ऐसे करके भरना है। ये हम एक जैसे बोलते हैं ना कूड़े वाली बाल्टी, तो यही समझ लीजिए आप, हम कूड़े की बाल्टी पूरी तैयार कर रहे हैं। ऊपर पूरा, नीचे हमारी खाद बनने रेडी हो जाती है, और ऊपर ताजी ताजी सब्जियां लगती हैं। तो आप सोच सकते हो हम लोग दो तरीके का दिमाग लगाते हैं, मतलब नीचे पूरी हमारी खाद भी, क्योंकि हमने सब कुछ कचरा यहाँ धूप में सुखाया है। सारी गार्डन की पत्तियां हैं, ये देख लीजिए, सारी ये क्रोटन की पत्तियां हैं, डेविल बैकबोन की पत्तियां हैं। बाकी अपने इस समय मॉर्निंग रोज और टर्टल वाइन ढेर सारे अपने यहाँ पे टूटे हैं, कटे हैं, तो उन सबको कई दिन से मैं सुखा रही थी। सुखा के मैंने उनको काफी ढेर कर लिया है। पूरा खजाना मेरा तैयार हो गया। लगानी है, बहुत बढ़िया इसकी खाद बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग खाद बनेगी। उसके बाद आप लोग खुद देखते रह जाओगे रिजल्ट, क्योंकि ये कचरा हमारा ऐसा कचरा होता है जिसमें 100 गजब का ऐसा सोना निकलने वाली फसल निकलती है कि आप लोग को खुद ही समझ में नहीं आएगा कि हमने तो इसमें मिट्टी डाली नहीं कोई, क्योंकि सब लोग डिपेंड होते हैं खाद पर, कि खाद जब हम अच्छी डालेंगे तभी हमारी फसल अच्छी होगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जब हम उसका ध्यान रखेंगे तभी फसल अच्छी होगी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कचरों की। कचरा कैसा? किचन का सारा कचरा इसमें लगा हुआ है, जितना किचन का रोज कचरा निकलता है वो कचरा है। बाकी ये अपने गार्डन के कचरे हैं। बाकी मैंने लीफ ली है, पत्तियों का यूज किया है, मतलब कि पीपल की पत्तियों की सूखी, सब कुछ सुखाया है मैंने। ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर गीला भी है, अगर आपका कचरा गीला है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन आती है गीले कचरे में हमारे कीड़े पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल गीला गीला, बिल्कुल हलवा जैसा कचरा, बिल्कुल आपने, मैंने बोला आलू छीला उसके बाद तुरंत भर दिया, तो उसमें कचरे में कीड़े लगते हैं। हमेशा कचरा हम लोग को सुखाना पड़ता है। अगर आप लोग नहीं सुखा पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप लोग के पास जगह नहीं है सुखाने की, कोई बात नहीं, तो उसमें थोड़ी मिट्टी डालने की जरूरत पड़ेगी। या ये जैसे मैं न्यूज़पेपर दिखा रही हूँ आपको, फाड़ फाड़ के आप एक परत अपने गीले कचरे की लगाइए, उसके पास न्यूज़पेपर, सूखा सूखा न्यूज़पेपर लगा दीजिए, तो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, कभी फंगस नहीं पड़ेगी, और आपका बिल्कुल कचरा 100% बिल्कुल गजब का उपजाऊ बन जाएगा। तो यहाँ बहुत बड़ा ये टास्क होता है इतने बड़े बकेट को भरना, क्योंकि इसको कभी अपनी को मिट्टी से भरते हैं। जब आप मिट्टी से भरोगे ना, तभी आपको पता चलेगा
कि क्या कीमत होती है इसको भरने की, कितना वजन होगा, और इतना सारा हम लाद के टेरेस में सबसे बड़ी चीज होती है लादना। टेरेस गार्डन की सबसे बड़ी समस्या होती है लादना। कैसे इतना सारा हम कचरा लाद के लाएंगे, सबसे बड़ा ये होता है, क्योंकि इतना बड़े ऊपर टेरिस में आके हम लोग को ये उठाना, इतना बड़ा वजन लाना, बोरी भर भर के लाना, कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी बोरी लाओगे, उसके लिए आपको फिर से खर्चा करना पड़ेगा, मजदूर लगवाना पड़ेगा, तब आप इतनी बड़ी बोरी टेरिस में मिट्टी की ला पाओगे। हम आपको फ्री का, बिल्कुल A to Z फ्री का जुगाड़ दिखा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री का दिखा रहे हैं, कुछ भी हमारा पैसा इसमें कभी खर्च नहीं होता है। ये सालों की गार्डनिंग है, और सालों की गार्डनिंग हमारी सिर्फ फ्री की है। ये देखिए कि मैंने इसको कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं मुझे इनको छत पे सुखाते सुखाते, तो इनका पानी बिल्कुल जो पानी रहता है, अब इसमें हम पानी डालेंगे वो बात अलग हो जाती है, वो तो फिर हमारी खाद बननी शुरू हो जाएगी, वो हमारी सड़न नहीं होगी, उसमें हमारी खाद बननी शुरू होगी। क्योंकि लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि आप कह रही है पानी नहीं डालना है, अभी आप सीड लगाओगे तब तो पानी डालना ही पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सीड लगाएंगे तो पानी तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा कचरा इस समय सूख चुका है, अब ये कंपोस्ट में बदलना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो वैसे वैसे ये हमारा कंपोस्ट में बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं हाँ पानी डालना है, क्यों नहीं डालेंगे पानी, लेकिन पानी भी हमारा तभी उसमें बढ़िया सा इसमें लिक्विड बन के अब तैयार होगा। ये सारा देख लीजिए, अब इसमें देख लीजिए केले के छिक्कल भी आ गए हैं, ये ना सोचिएगा कि मैंने आपको सिर्फ अपने ये पत्तियां ही पत्तियां दिखाई हैं। मैंने आपसे बोला इतना बड़ा बकेट को मैं 4 प्रकार की चीजों से भर के दिखाऊंगी। 4 प्रकार का मतलब होता है अपने गार्डन की पत्तियां, अपने किचन का वेस्ट, बाकी न्यूज़पेपर हो गया, बाकी पीपल की सूखी पत्तियां हो गई। तो ये 4 तरीके के हो गए हमारे कचरा भरने का स्टाइल। बाकी कचरा भरने का स्टाइल 4 तरीके का, ऊपर से हल्की सी अपनी चाय की पत्ती आपके पास ढेर सारी रखी है, जैसे मैं तो अपनी चाय की पत्ती भी आज तक कभी नहीं फेंकती हूँ, सारी चाय की पत्ती का भी यूज करती हूँ। तो चाय की पत्ती है वो भी आराम से डाल सकते हो, क्योंकि ये हमारा स्टाइल है बढ़िया सा बकेट भरने का, खाद बनाने का। सबसे बड़ा मेन चीज है ये हमारी ऐसी खाद बनेगी जो बाजार में समझ लीजिए एक बोरी कम से कम 400 रुपए की मिलती है एक बोरी, और हम इसमें आपको कम से कम 10 बोरी भर के दिखाएंगे, 10 बोरी ये खाद बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए हमने पूरा अपना किचन का, जितना हमारा किचन का गार्डन का जो कचरा था वो सब हमने लेयर पे लेयर बढ़िया सा लगा दी। और सबसे बड़ी आपने देखा मैंने इसमें एक बूंद मिट्टी नहीं डाली, क्योंकि मैंने आपसे बोला है नाम मात्र की मिट्टी कब डालूंगी, जब इसमें सीड लगा के आपको दिखाऊंगी तब मिट्टी डालूंगी। तो ये हमारा पूरा, मैंने आपसे बोला 4 प्रकार का कचरा, अब पूरी गार्डन की पत्तियां हो गई, पीपल की पत्तियां हो गई, अब आ गई न्यूज़पेपर की बारी, मतलब न्यूज़पेपर जो हमारे सड़े सड़े से थे। बाकी ये जो अपने गत्ते होते हैं जो सड़ जाते हैं, गत्ते जो अपने हम लोग यूज करते रहते हैं, गत्तों का भी हमेशा कार्बन होता है, इसमें कार्बन भरा होता है। कार्डबोर्ड में सबसे ज्यादा होता है कार्बन, मतलब कि गत्ते का हम लोग क्यों यूज करते हैं, गत्ते का हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा कार्बन बनाता है, हमारी मट्टी को कार्बन बनाता है, और केचुए पैदा करता है। जो हमारी कंपोस्ट बनती है, जो इसमें हमारे केचुए पैदा होते हैं, वो हमारे ये कार्बन से केचुए पैदा होते हैं। अब ये गत्ते का उपयोग का लीफ कंपोस्ट से हमारी गजब की शक्तियां होती हैं खाद बनाने की, क्योंकि पन्नियां वैसे भी पानी से अलग हो जाती हैं, लेकिन पन्नियां से हमारी खाद बनने में दिक्कत होती है, पन्नी को केचुए पे पैदा नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो भी आपके गत्ते में पन्नी जैसी लगी हो पतली पतली सी, उस पन्नी को हटा देना। सिर्फ कार्बन के लिए हम लोग कार्डबोर्ड का ही यूज कर सकते हैं। अब ये अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैंने इसका बकेट कितना गजब का शानदार ये बकेट पूरा भर दिया है, पूरा बकेट ऐसे भरा है। और आपका अगर कचरा गीला हो, इस बात का मैं बार बार 100 बार बोलूंगी आपसे, आप लोग बोलोगे 10 बार बोलती है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग को समझ में बहुत कम आता है, क्योंकि शिकायतें इतनी आती हैं लोगों की। फिर तो ये हमने कचरा लिया, अगर आपका कचरा हल्का फुल्का गीला है, उसके लिए मैं ये देखिए राख लेके आई हूँ, ये राख लाई हूँ। जैसे जैसे आप कचरा अपना डालोगे, हल्का हल्का जो गीला कचरा डालते हो उसमें राख एक एक मुट्ठी डालते जाना, क्योंकि मेरा सारा सूखा था कचरा, इसलिए मैंने आपको राख नहीं दिखाई। आपसे मैंने बोला अगर आपका गीला कचरा है, सुखाने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, बकेट तो हमें भरना ही भरना होता है, तो आप उसमें गीला कचरा जरूर डालिए, खूब खुशी से डालिए, कोई कीड़ा नहीं होंगे। बस जैसे ही आप कचरा डालोगे, एक परत आपने गत्ते की लगानी है, उसके बाद फट से एक अपनी मुट्ठी राख का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने तो बिल्कुल राख का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरा पूरा कचरा सूखा था, मुझे कोई खतरा नहीं है कि मेरे कचरे में कीड़े होंगे। तो यहाँ देखिए हमने पूरा ये कचरा से पूरा बकेट भर दिया है। अब हमने बोला आपसे नाम मात्र की मिट्टी, तो नाम मात्र की मिट्टी भरेंगे। अब हम आपको नाम मात्र की मिट्टी भर के दिखाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा कचरा यहाँ भी था मेरा, ये भी मैंने भर दिया। ये रोज के कचरे होते हैं, अपने आलू के छिलके, प्याज के छिलके, ये रोज के कचरे होते हैं।
ये रोज के कचरे हो गए। ये बनती है रोज डेली। दाल के पानी जो होते हैं वो मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, मतलब डेली यूज का। अपनी गार्डनिंग है तो डेली यूज का अपने घर का किचन का जो भी सामान होता है सब अपने छत पे ला ला के। लेकिन मेहनत बहुत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग सोचे फ्री का जुगाड़ है तो बढ़िया मजे आ गई, लेकिन मेहनत जब आप करोगे तभी उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब ये अपने गार्डन की ही मिट्टी है, कोई वैसी अलग सी मिट्टी नहीं है। सारे गार्डन में जो हम इसमें सब्जी वब्जियां लगा चुके हैं उसी की मिट्टी है। अब हमने दिखाइए, देखिए नाम मात्र की मिट्टी, हमने बोला आपसे नाम मात्र की मिट्टी अब हमने डाल दी। अब हमारा इसमें सीड लगने के लिए नाम मात्र की मिट्टी डाली है, अब इसमें हमारे सीड होंगे। अब ये सीड लगने के लिए, क्योंकि सीड लगाएंगे तो सीड में मिट्टी तो भाई चाहिए होगी, क्योंकि डायरेक्ट कचरा में हमारे सीड कभी नहीं होते हैं। ये भी देख लीजिए, मैंने क्या बोला, मैं अपने गार्डन की ही मिट्टी ले रही हूँ, जो गार्डन में यूज करती रहती हूँ, जो कचरे से मेरी मिट्टी तैयार हो जाती है, खाद तैयार होती है, उसी का यूज कर रही हूँ। अब ये देखिए पूरी भर दी हमने यहाँ पर, देखिए कैसे परत लगाई है, अपनी आंखों से देख लीजिए ये कैसे परत लगी है। अब हम अपनी खूबसूरत सा साग लगाने के लिए, क्योंकि मैंने मेथी अभी तक नहीं बोई थी, तो आलू भी बो के दिखाऊंगी। आलू भी इसमें आप अगर लगा दोगे गजब के आलू निकलेंगे, लेकिन अभी मेरे पास आलू का मैं आपको तरीका बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेथी का। ये देखिए ये मेथी अपने डाल दी फटाक से। अब इसके बाद आप कुछ दिन बाद, क्योंकि मेरा गार्डन हमेशा यही रहता है, अलग तो कहीं जाएगा नहीं मेरा गार्डन। कोई भी वीडियो बनाती हूँ सब कुछ सामने रख के ही इसलिए बनाती हूँ कि जिन लोगों को डाउट रहता है हमेशा कि भाई बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं ये सब, तो अपनी आंखों से देख लीजिए पूरी मिट्टी कैसे मैंने पूरा बकेट भर दिया। और अब देख लीजिए अपनी आंखों से नाम मात्र की मिट्टी जो डालनी थी, अब ये नाम मात्र की मिट्टी डाल दी। क्या बोलता है देख लीजिए, अपने हाथों से देख लीजिए। ये उठाने का तरीका है, कुछ भी नहीं, मतलब आप थोड़ा सा, भाई हमने कचरा भरा है, कचरे में थोड़ा बहुत तो वजन हो ही जाएगा। तो ये हमारा पूरा बकेट भर गया है। अब इसमें क्या हल्का सा इसको शेड में रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सीड डाल दी है, हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे। अब क्या होगा, तैयार हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा साग निकलेगा और इतना खूबसूरत गजब का आप लोग जिंदगी में कभी देखे नहीं। कचरा भर दिया है तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन खूबसूरत सा साग निकलेगा। ग्रोथ ग्रोथ आप अपनी आंखों से देखिएगा, इतनी बड़ी लहराती हुई मेथी निकलेगी। मुश्किल से हमारे मेरे ख्याल से 5 दिन नहीं होंगे, और 5 दिन में मेरी शॉर्ट वीडियो देखेगा। जिसको मुझ पर विश्वास नहीं होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, जिसको विश्वास नहीं है, 5 दिन नहीं बीतेंगे, 5 दिन में आप मेरी ग्रोथ देखिएगा। मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी, क्या मेथी के साग निकलेंगे। तो आप खुद अपनी आंखों से रिजल्ट देख लेना कैसे फ्री का बकेट भरा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ जो आप लोग को लगे वाकई में हम लोग का ये काम आता है, ऐसा वीडियो। तो आप सबके काम की वीडियो लाई थी, जिसके टेरिस में वजन की चिंता है वो ऐसे भर के देखें। 100% जीरो बिल्कुल बजट होता है, कोई वजन नहीं होता और ठाट से हमारी सब्जियां लग जाती है। बाय बाय।